बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है। हम कोशिश करेंगे इसको चंक करके मतलब इसके पीसीस बनाकर आपको समझाएं। इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। 6.2 का लेक्चर नंबर 1 है ये, लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हमने आपको 6.4 पढ़ा दी, 6.1 करा दी, 6.3 करा दी। अब ये लास्ट एक्सरसाइज होगी। एमसीक्यू वगैरह भी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें डिस्कस करना है परमुटेशन। काउंटिंग टेक्निक का चैप्टर है ये, जिसमें हम कम्बिनेशन की मदद से, फैक्टोरियल की मदद से, परमुटेशन की मदद से काउंटिंग करते हैं। आज हम सीखेंगे कि परमुटेशन कब अप्लाई होता है। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। परमुटेशन क्या है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सही डेफिनेशन तो कम्बिनेशन की भी थी। हाँ, कम्बिनेशन परमुटेशन दोनों सिस्टर टॉपिक हैं, फ़र्क है थोड़ों में। वहाँ पर भी हम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑर्डर डज मैटर, ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग बात मानी जाएंगी। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन होगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पर भी आपने सिलेक्शन करना है। 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 10 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 5 में से 5 सेलेक्ट करने हैं। इस तरह से होगा। ये पढ़ा जाएगा एन परमुटेशन आर। उससे पहले क्या था? एन कम्बिनेशन आर। फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। एन परमुटेशन आर का मतलब ऊपर एन फैक्टोरियल लिख देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला है परमुटेशन का। कम्बिनेशन का अलग था। सीन परमुटेशन में डायरेक्ट ऊपर है तो ऊपर फैक्टोरियल और नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 5 परमुटेशन 2 लिखा हुआ है, तो बेटा ऊपर क्या लिखा जाएगा? 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो ऊपर पढ़ेंगे 5, 4, 3 पे हम स्टॉप कर दें, नीचे 3 फैक्टोरियल, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। 5 4 20, ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। कहा जा रहा है सेलेक्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम अ क्लब कंटेनिंग 5 मेंबर्स एज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो देखें, एक क्लब है, उस क्लब में कितने लोग मौजूद हैं? क्लब में जो है 12 मेंबर्स फ्रॉम अ क्लब कंटेनिंग 5 मेंबर्स, 5 मेंबर मौजूद हैं, है ना। आपने कितने सेलेक्ट करने? 2 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 मेंबर सेलेक्ट करने। लेकिन इजाफी तौर पे इंफॉर्मेशन है कि एक को चेयरमैन बनाना है, एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। अगर मैं ए बी का नाम दे दूं तो ए चेयरमैन है, बी वाइस चेयरमैन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन दोनों के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है और ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं बी ए लिख दूंगा तो इसका मतलब ये होगा बी चेयरमैन होगा, ए वाइस चेयरमैन होगा। ये अलग अलग बात होगी। तो ऑर्डर मैटर करता है, फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। उस सूरत में जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन हम करेंगे परमुटेशन की मदद से। अच्छा, पहले हम इसको मेथड नंबर 1 क्या सेलेक्ट, 2 पोस्ट हमें सेलेक्ट करनी है, एक चेयरमैन की और एक वाइस चेयरमैन की। एक चेयरमैन की सेलेक्ट करनी है, एक वाइस चेयरमैन की सेलेक्ट करनी है। तो ये बताइए, एक आसान तरीका ये है, चेयरमैन कैन बी सेलेक्टेड। चेयरमैन को सेलेक्ट किया जा सकता है। कितने लोग हैं? 5। कौन चेयरमैन बनेगा? 5 के 5 फर्ज करें ये ए बी सी डी और ई लोग हैं। किसको चेयरमैन बनना है? ए की भी ख्वाहिश है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है, ई की भी है। तो 5 हमारे पास तरीके हैं चेयरमैनशिप को बांटने के। अच्छा, चेयरमैन बन गया, एंड उसके बाद वीसी वाइस चेयरमैन हमें बनाना है। वाइस चेयरमैन कैन बी सेलेक्टेड। अब बताइए,
वाइस चेयरमैन के लिए हमारे पास कौन लोग बचे? फ़र्ज़ करें ए चेयरमैन बन गया, क्या वो वाइस चेयरमैन बनेगा? बिल्कुल नहीं। वाइस चेयरमैन के लिए हमारे पास बी बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा। अगर बी चेयरमैन बन गया तो वाइस चेयरमैन के लिए ए, सी, डी, ई बचा। यानी हमारे पास वाइस चेयरमैन को फिल करने के 4 वेज़ हो जाएंगे। काम कंप्लीट हो गया। टोटल वेज़ हमें निकालने हैं। बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका जवाब हो जाएगा 20। अब हम इसको एक अनदर मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड क्या है? एक क्लब हमारे पास है, इस क्लब में 5 मेंबर हैं। 2 आर सेलेक्टेड, 2 को सेलेक्ट करना है। और फर्दर इंफॉर्मेशन ये है कि एक चेयरमैन हो एंड एक वाइस चेयरमैन हो। तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट सकता है। तो टोटल वेज कितने लोग हैं? 5। सेलेक्ट करने हैं 2 और दोनों में ऑर्डर की अहमियत है। तो ऊपर लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 5, 4, 3 फैक्टोरियल। हमें इसको 1 तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन 3 के लालच में हमने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये अब ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20। तो टोटल वेज हमारे पास क्या आ गए बताइए? 20 आ गए। तो 2 मैन सेलेक्ट करने हैं, ऑर्डर की अहमियत है। अब कहा जा रहा है इसकी लिस्ट भी बना दें आप, बराए मेहरबानी इसकी मेक आ लिस्ट, इसकी लिस्ट भी बना दें। 20 लिस्ट मुझे बनानी है। टोटल वेज 20। कितने लोग हमने सेलेक्ट हैं? ए, बी, सी, डी और ई हैं। इसके 2 मेथड से कराएं। देखो ए, बी, ए चेयरमैन, बी वाइस चेयरमैन, ए सी, ए डी, ए ई। ए चेयरमैन, बी वाइस चेयरमैन। फिर बी ए अलग बात होगी, बी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बी सी, तो बी चेयरमैन और ई वाइस चेयरमैन, सी ए, फिर डी के साथ डी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डी बी, फिर ई के लिए ई चेयरमैन, ए वाइस चेयरमैन, तो 1 2 3 4 4 4 4 4 4। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई उन 20 वेज की कि इसमें सी चेयरमैन, ए वाइस चेयरमैन, डी चेयरमैन, सी वाइस चेयरमैन, और सब अलग अलग होंगे। ए बी और बी ए का मतलब अलग अलग है। तो जहाँ ऑर्डर अहमियत रखता है, जहाँ ए बी को हम अलग काउंट करें, बी ए को अलग काउंट करें, तो बेटा ऐसा सिलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? परमुटेशंस कहलाएगा। और देखें इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। अब कहा जा रहा है यहाँ पे देयर आर 9 कंपटीटर इन अ रेस फॉर 3 प्राइसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन हाउ मैनी वेज कैन द प्राइसेस बी गिवन। तो कितने प्राइसेस हमारे पास हैं? 3 प्राइसेस हैं। फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है, थर्ड प्राइज़ है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड प्राइज़ है। कितने कंपटीटर हैं? देयर आर 9 कंपटीटर। ये बुक की एक एग्ज़ाम्पल है। देयर आर 9, जो रेस का मुकाबला हो रहा है, 9 पार्टिसिपेंट हैं, 3 इनाम रखे गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बताओ फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलेगा? फर्स्ट प्राइज़ मिल सकता है 9 में से कोई एक जीत जाएगा। सेकंड प्राइज़, अब फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिल गया है वो तो हट जाएगा। अब सेकंड प्राइज़ बाकी 8 में से किसी को मिल जाएगा। थर्ड प्राइज़ रिमेनिंग 7 में से किसी को मिल जाएगा। तो टोटल वेज कितने आएंगे बताइए? 9, 8 और 7 आ जाएगा। तो इसका जवाब हमें मिलेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो बच्चों इसका आ जाएगा 504। 504 तरीक़ों से इनाम बांटा जा सकता है।
इसका दूसरा तरीका देखें, नेक्स्ट नहीं बल्कि मेथड नंबर 2। असल में मेथड सिखाना है आपको। मेथड क्या है बताएं। देयर आर 9 कंपटीटर, 9 कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। देयर आर 9 कॉम्पिटिटर एंड 3 आर प्राइसेस, सेम प्राइस, 3 आर विनर, 3 विनर्स होंगे। तो इसका मतलब 9 में से 3 सेलेक्ट करें, और 9 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, ए बी और सी सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। अगर बी ए सी की बात करेंगे तो बी फर्स्ट है, ए सेकंड है, सी थर्ड है, अलग अलग बात है। तो ये केस है परमुटेशन का, जिसमें से 9 में से 3 सेलेक्ट किए गए, 9 में से 3 सेलेक्ट किए गए। तो टोटल वेज, पेपर में आप इस तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी सीखना आपको ज़रूरी है ताकि फ़र्क रहे। 9 का 3 का मतलब 9 का मतलब 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आप इसको ओपन करेंगे, 9 को घर तक पहुंचाइए, 9 8 7 6 पर स्टॉप कर दें, नीचे भी 6 पर स्टॉप कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास कैंसिल होने के बाद 504। तो आपने 9 में से 3 सेलेक्ट किए हैं, और तीनों ए बी सी और फिर सी बी अलग अलग हैं, ऑर्डर की अहमियत है तो परमुटेशन इस्तेमाल किया, 9 परमुटेशन 3, इसको जवाब 504। अब आइए बुक का सवाल है 6.2 का। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज एट अ टाइम। तो ये आपके पास ये 8 फ्लैग्स हैं। अब इनमें से हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज, 5 इसमें से सेलेक्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं। तो जब लॉट में से सिलेक्शन करना हो, 2 तरीके हैं, या तो आप कम्बिनेशन इस्तेमाल करें या परमुटेशन इस्तेमाल कर लें। देयर आर 8 डिफरेंट कलर, 8 डिफरेंट फ्लैग्स। ये बुक की एक्सरसाइज जो है 6.2 का सवाल है। 5 आर सेलेक्टेड, 5 आर सेलेक्टेड, देन टोटल वेज। अब बताइए कम्बिनेशन या परमुटेशन। अब 5 फ्लैग हैं, एक फ्लैग ग्रीन आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, वाइट आता है ना, रेड GR BR, और जो है वो येलो आता है। 1 2 3 4 5 कलर आपने ले लिए। अगर येलो पहले आ जाए और रेड ग्रीन बाद में आ जाए तो ये डिफरेंट मीनिंग होंगे। अगर वाइट पहले आ जाए, बाकी कलर बाद में आ जाएं, तो ये इसके माने अलग होंगे। तो ये एक सिग्नल जा रहा है। अगर येलो पहले आ जाए तो ये दूसरा सिग्नल जाएगा, अगर ब्लू पहले आ जाए तीसरा सिग्नल जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर की अहमियत है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। जिस तरह आप डेली बेसिस पर जो है रोड पर आप जो है वो सिग्नल पोस्ट देखते हैं, वो एक तरतीब में बने हुए होते हैं, लेकिन अगर तरतीब चेंज हो जाए तो उसके अलग मीनिंग होंगे। तो 8 फ्लैग्स में से 5 सेलेक्ट करने हैं, 8 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, इनकी तरतीब इम्पॉर्टेंट है, अहम है, तो हम परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे। बेटा 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। नीचे भी क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, है ना। 8 में से 5 जाएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो आई एम सॉरी, ये जो है वो इसको हम दोबारा कर लेते हैं। 8 कम्बिनेशन 8 परमुटेशन का मतलब 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे 8 - 3
5 फैक्टोरियल। 8 में से 5 जाएगा 3 फैक्टोरियल से, तो कर रहे थे हम यार, हम खुद कंफ्यूज हो गए। 8 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बेटा इसका जवाब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 6720। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो ये आपके पास हमने परमुटेशन की जो बेसिक बातें हैं, परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन कब अप्लाई करते हैं, क्या फ़र्क है कम्बिनेशन परमुटेशन में, दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कम्बिनेशन में भी आपको सेलेक्ट करना है, परमुटेशन में भी आपको लॉट में सेलेक्ट करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कम्बिनेशन में ऑर्डर की अहमियत नहीं होती, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ ऑर्डर की अहमियत होती है। 2 सेलेक्ट करने हैं तो एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन, 3 सेलेक्ट करने हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, इस तरह से होगा। फ्लैग बनाने हैं तो फ्लैग की तरतीब आगे पीछे हो जाएगी, तो फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने परमुटेशन को जो है वो सेलेक्ट करते हुए काम करना है। आई होप ये बेसिक बात आज कवर हो गई। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम और इसको चंक करके डिफरेंट करके हम आपको पढ़ाएंगे। अब हम अगले लेक्चर में हम आपको परमुटेशन जो फार्मूला है, इस फार्मूले को फोकस करते हुए कुछ मैथमेटिकल काम इंशाल्लाह आपको कराएंगे। पूरी एक्सरसाइज में जितना परमुटेशन के फार्मूले को लेकर मैथमेटिकल काम किया गया है, कैलकुलेशन वर्क की गई है, वो हम इंशाल्लाह आपको करा देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।